प्रभु श्री राम का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगा। प्रभु श्री राम अपने घर में गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन इस 500 साल का कह सकते हैं कि जो एक वनवास था, उसमें राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी की भी एक बड़ी भूमिका थी। लगभग 3 दशकों से ये भगवान प्रभु श्री राम की पूजा कर रहे हैं और हमारे साथ खुद सत्येंद्र दास जी आज मौजूद हैं। महाराज जी, एक बड़ा अवसर आ गया है 22 जनवरी का, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होना है। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? भावुक हैं। देखिए, बहुत प्रतीक्षा करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा और इस संघर्ष के परिणाम यही है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन यह संघर्ष जो रहा बहुत ही कष्टदायी रहा, दुखदायी रहा, क्योंकि त्रिपाल में 28 वर्ष तक राम लला थे। उसमें प्रकृति का प्रकोप, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो या बरसात हो, सबका प्रभाव पड़ता था। फिर भी उसी में पूजा अर्चना रामलला की होती रही। वो समय बीत गया। जब आदेश हो गया कि जहाँ रामलला विराजमान हैं वह राम की जन्मभूमि है, कोर्ट के आदेश हुआ। उसके बाद अब अस्थायी मंदिर में विराजमान है रामलला। उनकी पूजा अर्चना भोग राग विधि विधान से लग रहा है और लोग जाके दर्शन कर रहे हैं। अब वो समय भी 22 जनवरी को आएगा जब भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, क्योंकि ये मूर्तियाँ बहुत चल मूर्ति हैं और बहुत छोटी हैं। इसलिए जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली जिस मूर्ति की है वो इससे बड़ी है, जिससे कि लोगों को सुगमता से दर्शन हो जाए। इसलिए उस मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा करके और उसे मंदिर में स्थापित किया जाएगा। लगभग 5 वर्ष के बालक के समान यह मूर्ति जो नई स्थापित होगी वो अचल मूर्ति है और स्थापित हो जाएगी तो उसको इधर यहाँ वहाँ हटाया नहीं जाएगा। जो मूर्ति चल है वो पहले विवादित ढांचा में पूजा शुरू हुई, फिर 28 वर्ष तक त्रिपाल में रही और वर्तमान समय में अस्थायी मंदिर में है और वहीं पूजा अर्चना हो रही है। ये उत्सव मूर्ति के रूप में जानी जाएगी। जहाँ वो रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे उसी जगह ये भी जो चारों भाइयों की मूर्ति है ये भी स्थापित होगी। महाराज जी, जिस तरीके से सभी को पता है कि जब विध्वंस हुआ था उस समय भी आप मौजूद थे। आपको बताया गया कि मूर्ति के ऊपर पर्दा कर दो और वहाँ से हट जाओ, लेकिन आप मूर्ति लेकर अपने पास हो गए। आपने कभी सोचा था महाराज जी, क्योंकि देखिए हमेशा से ही ये कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे जो विपक्षी पार्टियां, लेकिन अब तो तारीख भी पता चल गई, मंदिर भी बन रहा है। देखिए, यह जो परेशानी थी, परिस्थिति थी, इसमें भगवान रामलला की प्रेरणा रही कि पूर्ण विश्वास रहा कि इसमें परिवर्तन जरूर होगा। क्योंकि जब भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो माता सीता जी जब जाने लगी तो उनको रोकने की प्रयास किया कि नहीं, आप यहाँ सास ससुर की सेवा करें और हमारे साथ चलना वो वन में बहुत कष्टदायी है। तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि दिवस जात नहीं लागे ही बारा, सुंदर सिकवन सुनो हमारा। समय बीतते नहीं लगेगा और वह है हम 14 वर्ष ये वनवास करके फिर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आशा रही कि ये भी वनवास ही समझें कि कुछ दिन तक वनवास है, फिर यहाँ पर परिवर्तन होगा और जो भगवान की प्रेरणा मिल रही है उसमें निश्चित है कि वो भव्य मंदिर बनेगा और वहाँ पर रामलला बड़े साज सज्जा से और वहाँ उनके दर्शन होगा, वहाँ स्थापित किए जाएंगे। महाराज जी, आपने अयोध्या की वो तस्वीर भी देखी है जब यहाँ पर विवाद हुआ, बताया गया था कि सड़कें जो हैं वो पटी पड़ी थी। लेकिन अब अयोध्या का महाराज जी जिस तरीके से कायाकल्प हो रहा है, मर्यादा श्री पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करी जाए, अयोध्या रेलवे स्टेशन की बात करी जाए, पुल सड़कों की बात करी जाए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब सरकार की दृष्टि अनुकूल हो, अभी तक बहुत सरकारें आई लेकिन जितनी उपेक्षा अयोध्या का हुई उतना कहीं के नहीं हुई। रामलला की जितना उपेक्षा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सबके शासन आया लेकिन वो सभी के सब नकारा भगवान श्री रामलला को। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र योगी जी
नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ऊपर मोदी नीचे योगी, अर्थात केंद्र में सरकार भाजपा की है और प्रदेश में भी सरकार की है। उनकी देन है कि आज जिस प्रकार से यह अयोध्या विकास किया जा रहा, विकसित हो रही है, वो निश्चित है अपने आप में अद्वितीय है। और इसका जैसा कि स्वयं मुख्यमंत्री इतनी लगन उनको है कि जब ही देखो तभी कोई काम होता समीक्षा करने के लिए आ जाते हैं। उन्हीं की देन है जो आज यह भव्य दिव्य मंदिर के साथ साथ अयोध्या का विकास हो रहा है। बहुत कुछ काम हो गया है, एरोप्लेन बन गया, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन बन गया और राम पथ का चौड़ीकरण हो गया है। और बहुत ऐसे पथ हैं जिनको चौड़ीकरण बाकी है और बहुत कुछ बाकी है, उसका भी कार्य शुरू हो गया है। इसलिए जल्दी से जल्दी अयोध्या एक पर्यटन नगरी के रूप में दिखाई देगी। आवागमन इस रूप में रहा कि एयरपोर्ट न होने के कारण से जो देश विदेश के लोग आना चाहते थे उनके लिए बहुत समस्या रही, वह भी समाधान हो रहा है। महाराज जी, एक लगातार चर्चा चल रही है कि जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम होगा तो मात्र 84 सेकंड का जो मुहूर्त है, इसके क्या मायने महाराज जी, आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, ऐसा है, वह हर विभाग होता है, उसके प्राण प्रतिष्ठा करने वाले विद्वान अलग हैं, हम हैं पुजारी, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो प्राण प्रतिष्ठा वाले शुभ मुहूर्त निकालते हैं कि ऐसी मुहूर्त निकाली जाए जिसमें कोई विघ्न बाधा न आवे, मंगल हो और शांतिपूर्वक कार्य संपन्न हो जाए। इसलिए उसको निकाला गया है कि इतने ही समय तक शुभ मुहूर्त है और उसी उतने समय में प्राण प्रतिष्ठा हो जाना चाहिए, जिससे कि सकुशल कार्य संपन्न हो जाए। और जो भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा होना है उसमें सकुशल वह कार्य जितने भी हैं संपन्न हो जाएं। कार्य तो बहुत पहले से शुरू होंगे, केवल प्राण प्रतिष्ठा की जो बात है वो थोड़े ही समय है उसका, उसी के बीच में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। महाराज जी, आप भी वहां पर मौजूद रहेंगे क्योंकि मुख्य पुजारी के रूप में लगभग 3 दशकों से आप प्रभु श्री राम की अर्चना कर रहे हैं। पीएम मोदी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। और अयोध्या जो इस समय महाराज जी लग रहा है कि त्रेता युग जो है एक बार फिर से वापस आ रहा है। अयोध्या की सड़कें जो हैं राममयी हो चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे 22 जनवरी के दिन के लिए आप? 22 जनवरी को ऐसा भव्य दिव्य रूप दिखाई देगा जैसे मानो मैं अयोध्या, राम में अयोध्या, और यह रूप दिखाई देगा। जहाँ देखो तहाँ यहाँ कई मेला होते हैं, विशेषकर रामनवमी में ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन उसके कई गुना लोग इस वर्ष उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आएंगे, जो केवल यहीं के नहीं हैं, देश विदेश के लोग आएंगे, क्योंकि उसके पहले ही एयरपोर्ट चल जाएगा और यहाँ पर आवागमन सुगम हो जाएगा। एक आखिरी सवाल महाराज जी, विपक्षी पार्टियों की भी आपने अभी बात करी थी। आपको लगता है प्रभु श्री राम के नाम पर वोट तो सबने लिया, लेकिन प्रभु श्री राम का विकास का कभी किसी ने नहीं सोचा, बल्कि उनके अस्तित्व को ही नकारने का काम किया? तमाम सरकारें आई और गई। देखिए, जिस प्रकार सरकार आई और गई, उन्होंने जिस प्रकार से भगवान श्री राम को नकारा, वैसे भगवान तो नकारते नहीं हैं, लेकिन उनको शिक्षा जरूर देते हैं। जब भगवान को नकारे तो आज सड़क पर घूम रहे हैं, और जिसने भगवान श्री राम का सम्मान किया और आस्था विश्वास किया, वो आज सत्ता में है। एक आखिरी सवाल आ गया है, आपने सनातन संस्कृति की बात करी। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं सपा के नेता, आज भी उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी करी, सनातन संस्कृति को लेकर लगातार टिप्पणी करते हैं। लगता है आपको ये शोभा देता है? देखिए, सपा में भीतर घात करने वाला वह स्वामी प्रसाद मौर्य है। सपा जैसे अखिलेश जी हैं, वो बड़े कायदे से चले और उनका सम्मान रहा। उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उसमें दरार छोड़ने के लिए कि कहीं यह जो 24 का चुनाव होना है लोकसभा का, उसमें इनको कहीं अधिक सीट न मिल जाए, इसीलिए सबको नाराज़ करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और इसको कहते हैं भीतर घात, वो भीतर घात करने वाला है। इसीलिए जितने धार्मिक हैं, जो सनातन धर्मी हैं, सब के सब नाराज हैं।
सनातन धर्म क्या है, कृत्य च प्रतिकृतम, एष धर्म सनातन है, जो मेरे प्रति किया है उसके प्रति मैं को यही सनातन धर्म है। तो इसलिए सबको नाराज़ किए हैं। यद्यपि इन्होंने ब्राह्मण समाज की एक बैठक किया है अखिलेश जी ने, जिसमें इनको कहा है कि अब मौर्य को नाम लेकर कहा कि ये किसी प्रकार की अब किसी धर्म को किसी जात पर कोई भी आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन उसकी आदत यही है कि किस प्रकार से पूरे जनमानस में इनको बदनाम कर दिया जाए, जिससे वोट से वंचित हो जाएं और ये सड़क पर घूमें। तो सड़क पर घुमाने के उद्देश्य से भीतर घात कर रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य, और इस बात को स्वयं अखिलेश जी समझ नहीं पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, 2024 में चुनाव है, लगता है कि सभी साधु संत जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हैं, क्योंकि विपक्ष ने तो हमला बोला हुआ है। देखिए, जो सनातन धर्म का विरोधी हैं वो सत्ता कभी नहीं पा सकते। अभी भी धर्म है, जाति है, पूजा पाठ है, भगवान के सत्ता है, इसलिए उनको नकारने वाला वो कभी इस प्रकार से नहीं होगा। पुनः ये मोदी जी ही प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे, और योगी जी जिस जैसे चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, तब इसी प्रकार से कहा जाता था। कितना तो कहें कि वही जो ओम प्रकाश मौर्य है, ओम प्रकाश राजभर कहे हम जोगी जी को वहाँ भेज देंगे जहाँ कटोरा लेके भीख मांगा जाता है, और उसे उनको गुफा में भेज देंगे मत प्रधानमंत्री को। और वो आज सपा छोड़ दिया, भाजपा में आया, किच्छी में आया। कहते हैं कहाँ जाओगे, का बबुआ तो का जिनका कहते हैं उसको नाम दिए हैं, तो वो अपना इधर उधर टापक कर रहा। जो जो किसी प्रकार के विश्वास नहीं रखता, उसको इसी प्रकार वो चाहिए कि हमको मंत्री बन जाए। मंत्री पद को छोड़ के गया था, फिर मंत्री पद आया, लेकिन जोगी जी को वही याद है कि हमको कहा रहा कि इनके ऐसे जगह भेजेंगे जहाँ कटोरा के भीख मांगेंगे, तो भीख हम नहीं। नाराजगी है महाराज जी, क्यों मंत्री नहीं बन रहे हैं? अब कह रहे हैं भीख हम नहीं मांगे, भीख राजभर बोले ओम प्रकाश राजभर मांगे, वो मांग रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए मौजूद थे राम जन्मभूमि के राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी, और बेहद ही खुश हैं, बेहद ही उत्साहित हैं, क्योंकि अब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने घर में गृह प्रवेश करने वाले हैं, और उस मौके पर ये भी उस पल के साक्षी होंगे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।